दोस्तों वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में से एक पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम लोग भी इसी पृथ्वी के अंदर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को जरूर जानने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट मुंडा और आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी धरती के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं धरती की एज के बारे में। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि हमारी धरती आखिर कितने साल पुरानी होगी? तो अगर इस बात को हम वैज्ञानिकी तरीके से माने तो हमारी धरती की एज लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी कि 454 करोड़ साल पहले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर वैज्ञानिकों को धरती की इस एज का कैसे पता लगा? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं, और इस तकनीक की हेल्प से किसी भी पुराने से पुराने पत्थर पर रिसर्च करके उसकी एज का पता लगाया जाता है। और वैज्ञानिकों को अभी तक धरती पर जो सबसे पुराना पत्थर मिला है वह 4.54 बिलियन साल पुराना ही है। और इसी की हेल्प से वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हमारी धरती भी शायद 4.5 बिलियन साल पुरानी ही होगी। चलिए नंबर 2 पर बात कर लेते हैं पॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इंसान भले ही यह सोचता रहे कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आज वो हासिल कर चुका है तो ये उसके जीवन के लिए भले ही लाभदायक क्यों ना हो, और शायद आने वाले समय में इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर क्यों ना बना ले, लेकिन इंसान जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही वह अपने आप को मुसीबतों में गैरता जा रहा है। दोस्तों, हमारी धरती पर एक वक्त ऐसा भी था जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। उस वक्त के लोगों का जीवन भी खुशहाल होता था और उसे वक्त के लोगों को सांस लेने के लिए एक ताजी और खुली हवा प्राप्त होती थी। उस वक्त इतनी बीमारियां भी नहीं थीं। हालांकि मेरे कहने का मतलब आज के दौर को बुरा कहना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं वह अपने लिए ही नुकसान भी बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे काफी ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, और जो प्लास्टिक की बोतल और कूड़ा कचरा वगैरह होता है वो हम लोग अपनी नदियां और समुद्रों में बहा देते हैं। शायद हम इस बात को गहराई से नहीं समझ पाए कि ये चीज आने वाले वक्त में हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं धरती के टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हमारी धरती का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हमारी धरती पर कई ऐसी जगह मौजूद है जहां पर टेम्परेचर काफी कम और काफी ज्यादा भी होता है। दोस्तों, हमारी धरती पर एक जगह है जिसका नाम डेथ वैली है, और ये जगह यूनाइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मापा गया है वह 56.7 डिग्री सेल्सियस है, और धरती में आज तक और कहीं पर भी इतना टेम्परेचर देखने को नहीं मिला है। और बात करें धरती के सबसे कूलेस्ट पैलेस की, तो रूस देश में मौजूद स्टॉक स्टेशन नाम की एक जगह पर 1983 में 89.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापा गया था, और जब से लेकर अभी तक इससे ज्यादा ठंडी जगह और कहीं पर नहीं मिली है। नंबर 4 पर दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं धरती की रोटेशन स्पीड के बारे में, यानी कि हमारी धरती कितनी स्पीड से घूमती है। तो दोस्तों, हमारी धरती की रोटेशन स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में हमारी धरती लगभग 30 किलोमीटर तक घूमती है। और अब जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हो इस वक्त भी हम धरती के साथ 30 किलोमीटर पर सेकंड यानी एक मिनट में हमारी धरती 3600 किलोमीटर की दूरी तक घूम जाती है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? तो देखो, वह एक बाहर की बात है। कुदरत ने हमारी धरती को ऐसा सेटल कर रखा है जो धरती इतनी स्पीड में घूमती भी है और हमें उसका इतना सा भी एहसास नहीं होता। और इसमें अमेजिंग बात तो यह है कि धरती सिर्फ अकेली ही नहीं घूम रही, धरती अपने साथ साथ हमको भी ट्रैवल करवा रही है, लेकिन फिर भी हम इसको फील नहीं कर पा रहे। दैट्स अमेजिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे मैन और आखिरी पॉइंट के बारे में। दोस्तों, हम लोग बचपन से लेकर अब तक यही पढ़ते आए हैं कि हमारी धरती का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और बाकी के 29% हिस्से में जमीन है जिस पर हम लोग खेती करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसमें से 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि धरती पर इतना सारा पानी मौजूद है लेकिन उसमें से केवल 3.5% पानी ही पीने लायक है। आइए जानते हैं क्या होगा अगर हम समुद्र का पानी पीने लगे। तो गाइज,
समुद्र के पानी में इतना नमक होता है कि वो पीने लायक नहीं होता। समुद्र का पानी अगर ज्यादा मात्रा में पिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।